हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 38वें दिन के वीडियो में मैं आपको DSSB TGT परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लेज़र लाइन का प्रयोग होता है। लेज़र लाइन का प्रयोग कब होता है? जब हमें इन रेखाओं से अधिक ऊंची या नीचे स्वर लिखने हों तो हम आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी अन्य रेखाएं खींच लेते हैं। ठीक है, जब हमको रेखाएं खींचनी होती हैं ऊंची या नीची, तो आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी जो हम रेखा खींचते हैं पाश्चात्य संगीत पद्धति के स्टाफ नोटेशंस में, तो उसको हम लेज़र लाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेमीटोन है। सेमीटोन क्या है? स्वर के पास वाला स्वर या विकृत स्वर। एक स्वर के पास वाला स्वर या विकृत स्वर होता है सेमीटोन। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई स्वर 2 सेमीटोन का है तो वह स्वर होगा शुद्ध स्वर। कोई स्वर यदि 2 सेमीटोन का है तो वह होगा शुद्ध स्वर। नेक्स्ट है, पाश्चात्य संगीत में अचल स्वर नहीं होता है। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में केवल चल स्वर होता है, अचल स्वर नहीं होता है। ये हो गए 4 प्रश्न। इसके बाद है 5वां प्रश्न, जब कोई शुद्ध स्वर अपने मूल स्थान से 1 सेमीटोन नीचे होता है तो उसे कहेंगे फ्लैट स्वर। जब कोई शुद्ध स्वर अपने मूल स्थान से 1 सेमीटोन नीचे होता है तो उसको फ्लैट स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि हम षड्ज से पहले फ्लैट का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, षड्ज या सा जो षड्ज स्वर होता है पहला स्वर, उससे पहले यदि हम फ्लैट का चिन्ह लगा देंगे तो वह हिंदुस्तानी सप्तक के अनुसार स्वर होगा शुद्ध निषाद। यदि शुद्ध स्वर है सा, उसके पहले हम फ्लैट लगा देंगे तो वो शुद्ध निषाद स्वर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, जब किसी डबल फ्लैट स्वर को अथवा डबल शार्प स्वर को पुनः शुद्ध स्वर के स्थान पर लाना हो तो चिन्ह लगेगा नेचुरल का। जब किसी डबल फ्लैट स्वर को अथवा डबल शार्प स्वर को पुनः शुद्ध स्वर के स्थान पर लाना हो तो चिन्ह लगेगा नेचुरल का। इसके बाद अगला प्रश्न है, की सिग्नेचर उपयोगी है। की सिग्नेचर का उपयोग होता है शार्प और फ्लैट को बार बार लिखने की परेशानी को दूर करने के लिए की सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। ये हो गए 8 प्रश्न। इसके बाद है 9वां प्रश्न, बार लाइन हिंदुस्तानी संगीत के समान है, विभाग के समान है। जैसे हिंदुस्तानी संगीत में विभाग बनाए जाते हैं वैसे ही वेस्टर्न म्यूज़िक में बार लाइन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में हिंदुस्तानी संगीत के समान मात्रा में प्रत्येक विभाग में अलग अलग होती है, क्या आप सहमत हैं? तो नहीं, यह गलत है। पाश्चात्य संगीत में विषमपाती ताल नहीं होता है, केवल समपाती ताल होता है। पाश्चात्य संगीत में केवल समपाती ताल होता है, विषमपाती ताल नहीं होता है। इसलिए हिंदुस्तानी संगीत के समान मात्रा में प्रत्येक विभाग में अलग अलग नहीं होता है पाश्चात्य संगीत में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में एक मात्रा के लिए होगा। पाश्चात्य संगीत में एक मात्रा के लिए होगा सेमी ब्रेव। सेमी ब्रेव जो है वो पाश्चात्य संगीत में एक मात्रा के लिए लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, मिनीम MINIM मिनीम जो है वो है आधी मात्रा। पाश्चात्य संगीत का जो मिनीम होता है वो आधा मात्रा होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, चौथाई मात्रा के लिए चिन्ह लगेगा। तो चौथाई मात्रा के लिए क्रोचेट का चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट है, सेमी क्वेवर। सेमी क्वेवर कितनी मात्रा के लिए होता है? तो एक मात्रा के 16 भाग के लिए सेमी क्वेवर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, 1/8 मात्रा के लिए चिन्ह है। तो 1/8 के लिए है क्वेवर, 1/16 मात्रा के लिए सेमी क्वेवर और 1/8 मात्रा के लिए क्वेवर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है,
डेमी सेमी क्वेवर कितनी मात्रा का प्रदर्शक है? एक मात्रा के 32 भाग का प्रदर्शक है, यानी कि 1/32 का होता है डेमी सेमी क्वेवर। 1/16 भाग का होता है सेमी क्वेवर, 1/8 मात्रा का क्वेवर और 1/32 का होता है डेमी सेमी क्वेवर। इसके बाद अगला प्रश्न है, एसेंट, एसेंट को हिंदी में कहा जाएगा? एसेंट को हिंदी में बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक ग्राम में षड्ज से गंधार की दूरी है 7 श्रुति की दूरी है। षड्ज स्वर से गंधार स्वर की प्राकृतिक ग्राम में 7 श्रुति की दूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, 5 स्वरों का स्वर प्रस्तार बनेगा। 5 स्वरों से 120 स्वर प्रस्तार बनेंगे। ये प्रस्ताव लिखा गया है, प्रस्तार होगा। ठीक है, ये र होगा। 5 स्वरों से 120 स्वर प्रस्तार का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शुक्राभास एवं दुष्कराभास क्या है? तो ये स्थाय के प्रकार हैं, इसे शारंग देव जी ने कहा है। शुक्राभास एवं दुष्कराभास जो है वो स्थाय के प्रकार हैं और इसको शारंग देव जी ने कहा है। तो ये हो गए आज की 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि DSSB TGT की परीक्षा में पूछे गए हैं, और इसमें से ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो अनेकों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और प्रतिदिन ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज ये 38वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 37 वीडियो को बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।